मित्रों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम पढ़ेंगे वो है फेराडे के नियम। दोस्तों फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का अर्थ ये होता है साथियों विद्युत चुंबक, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको पता ही है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं चुंबक के बारे में पढ़ाया हूँ। अब साथियों हम पढ़ेंगे फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम, हिंदी में से बोलेंगे फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में इसका अर्थ ये होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। साथियों फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, पर मित्रों फेराडे के रूल पढ़ने से पहले आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबक तो आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर हो गया था, पर ये प्रेरण क्या वर्ड, नया वर्ड जो जुड़ गया है इसके साथ, इंडक्शन जुड़ गया है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए मित्रों। उसके बाद हम फेराडे के नियम पढ़ें तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, समझने की कोशिश करना। दोस्तों जब किसी चालक को, चालक का मतलब होता है कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, दोस्तों आपने खुला हुआ मोटर देखा होगा, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ। कभी अगर आप दुकान पे जाओ तो शॉप में देखना, इस तरह का आपको उसका मोटर होता है और इस तरह वहाँ उसमें क्या होता है, स्लॉट कटी हुई रहती है, दोनों साइड से स्लॉट कटी हुई रहती है, अंदर और बाहर। और इनमें क्या होता है दोस्तों, कॉपर का वायरिंग इनमें डाला जाता है। इस तरह का मोटर होता है, मोटर का डिजाइन। इनमें क्या होता है, कॉपर वाइंडिंग होता है इन स्लॉट में। आपको समझाने के लिए जस्ट थोड़ा बताया है। मोटर का ये भाग है, इसमें क्या होता है कि जो ये बीच वाला भाग है, इसमें रोटर होता है जो घूमता है। आपने शाफ्ट देखा होगा मोटर के अंदर, जो क्या होता है, घूमता है, इस तरह घूमने का काम करता है, रेगुलर घूमता रहता है। तो वो सॉफ्ट होती है यहाँ पर जो रेगुलर घूमती है मोटर में। और ये मोटर का जो बाहरी आवरण होता है, उसमें क्या होता है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है क्योंकि उसमें वाइंडिंग होती है। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। कि जब किसी चालक को, चालक बोलो या कंडक्टर बोलो, तो इसमें जो शाफ्ट होती है जो घूमती है, आपको दिखती है मोटर के अंदर जब मोटर चलती है, तो उस शाफ्ट को आप चालक मानो, एक मिनट समझने के लिए। तो उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। जैसे वो मोटर के अंदर रोटेट करता है, वो शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट जैसे घूमता है, तो चालक जो है तो उसमें क्या है, एक करंट के बहाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। समझने की कोशिश करना दोस्तों। हम मोटर को आपको इसलिए याद दिलाया था क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये मोटर का बात किया। स्थिति सेम जनरेटर में होती है साथियों। जनरेटर में जो बाहरी आवरण होता है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में आप, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें हम किसी कंडक्टर को घुमाएंगे, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें हम किसी कंडक्टर को घुमाएंगे, तो इस कंडक्टर में क्या होगा, इस कंडक्टर में एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी कि ये करंट पैदा करेगा। समझ में आया होगा आपके, इस चालक में करंट के बहाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जो ये इलेक्ट्रॉन के जो बहने की जो प्रवृत्ति है, उसी को क्या कहते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं साथियों। करंट के बहाव की जो प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा था साथियों, फेराडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। समझ में आ गया होगा साथियों आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है।
अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो नियम है वो पहला नियम है फैराडे का फर्स्ट लॉ। साथियों, फैराडे के पहला नियम क्या कहता है, जब किसी सर्किट में जब कोई परिपथ है उसमें चलते हुए फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करेंगे, ये फैराडे का पहला नियम कहता है कि जब किसी सर्किट के चलते हुए फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। समझना, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा समझ में। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहें। जब किसी सर्किट के चलते हुए फ्लक्स में अगर परिवर्तन करेंगे हम, या मान लो उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको बताया हूँ, उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको, मैं अपनी लैंग्वेज में फिर बताऊंगा, इजीली समझ में आएगा आपके। जब किसी सर्किट के चलते हुए फ्लक्स में, उसमें जो फ्लक्स है, उत्पन्न जो फ्लक्स है उसमें जैसे ही हम क्या करेंगे कि उसमें चेंज करेंगे, फ्लक्स को कम ज़्यादा करेंगे, तो उसमें क्या होगा मित्रों, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं साथियों, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड, जो उत्पन्न है ईएमएफ है उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी दूसरी परिभाषा है जो हमारे अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत अच्छी, कि जब किस सर्किट में चलते हुए फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसका एक है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र है जो मैंने चित्र बताया था आपको, दोबारा समझा रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखकर घुमाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, आप ये कल्पना करो, इसमें किसी कंडक्टर को हमने रख दिया और हम इसको घुमा रहे हैं या हिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये ईएमएफ, ये विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक ये कंडक्टर हिलता रहे। जैसे ही इस कंडक्टर ने रोटेटिंग होना या घूमना बंद कर दिया, विद्युत वाहक बल भी जीरो हो जाएगा। ये स्थिति होती है साथियों जनरेटर में। हम जो जनरेटर देखते हैं वो क्या होता है, जनरेटर के चारों तरफ का जो एरिया होता है स्टेटर, उसमें क्या होता है कि वाइंडिंग होती है और वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जनरेटर की जो सॉफ्ट है, जो सापट है, जो घूमती है, वो क्या होती है, एक चालक का काम करती है, वो उसमें रखी रहती है। और वो जब तक, आपने देखा होगा जनरेटर जब तक कार्य कर रहा है, जनरेटर कब तक बिजली उत्पन्न करेगा, जब तक वो उसके अंदर वो रोटेटिंग शाफ्ट घूम रहा है। जैसे ही वो रोटेटिंग शाफ्ट घूमना बंद हो गया, आपका जनरेटर भी काम करना बंद हो जाता है। तो यही है, कहने का मतलब यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखकर घुमाया या हिलाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यह ईएमएफ तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक वो कंडक्टर हिलता रहे या घूमता रहे। ठीक है, ये बात आ जाती है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। और ये उदाहरण मैंने दे दिया जनरेटर का। परंतु एक ऐसी भी कंडीशन आ जाती है साथियों, जब ये जो मैं सॉफ्ट बताई ये तो स्थिर रहे, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएं या हिलाएं तो वैसी की स्थिति में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, बात वही है, कटेगा वही। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारा रोटेटिंग है और हमारी शाफ्ट स्थिर है, शाफ्ट घूम नहीं रही और चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, उस स्थिति में भी वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। साथियों समझ में आ गया होगा आपके। पहला नियम क्या कहलाता है, पहला नियम ये कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि कंडक्टर हिलता है या घूमता रहे। ठीक है साथियों, मैं बोल रहा हूँ, आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग को पर आप लिखिए इसको। जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ उसको भी अर्थात लगा के अवश्य लिखे साथियों। तो ठीक है, पहला नियम हो गया। अब फैराडे का दूसरे नियम की हम बात कर लेते हैं साथियों।
फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? जब हमारे पहला नियम समझ में आया साथियों तो दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा। फैराडे का दूसरा नियम ये कहता है कि प्रथम नियम में जो उत्पन्न ईएमएफ हुआ था, प्रथम नियम में क्या मिला हमको? उत्पन्न ईएमएफ मिला, तो इसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये बोलता है फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है कि फैराडे का दूसरा नियम ये बोलता है कि प्रथम नियम में या नियम से उत्पन्न ईएमएफ का मान, प्रथम नियम से उत्पन्न ईएमएफ का मान किसके समानुपाती होता है साथियों? फ्लक्स परिवर्तन की दर। समझाऊं आगे आपको कि समानुपाती होता है। ये था द्वितीय नियम फैराडे का। प्रथम नियम में हमें क्या मिला साथियों? ईएमएफ मिला, तो उस ईएमएफ का मान है वो किसके समानुपाती है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के। अब माना कि पहले फ्लक्स था φ1 और फिर हो गया φ2, मतलब बाद में ये चेंज हो गया φ2 हो गया फ्लक्स। तो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? φ2 माइनस φ1, ये उसका परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों। तो उत्पन्न ईएमएफ हम ये लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ बराबर n नंबर ऑफ टर्न φ2 माइनस φ1 इतने समय में, मतलब समय के सापेक्ष इतने सेकंड में इतना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। ये इसका सूत्र है सेकंड नियम में उत्पन्न ईएमएफ का। यहाँ पर n क्या है? चक्रों की संख्या है। φ2 माइनस φ1 क्या है? फ्लक्स का परिवर्तन है, और ये समय है, कितने समय में फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। साथियों दोनों नियम थे, इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अभ्यास करो इसका, इतना हार्ड नहीं है। देखो ये लैंग्वेज अलग है और मैं अर्थात लगा के अपनी लैंग्वेज और बता दी है आपको। कुछ नहीं है, फैराडे का पहला नियम यही है साथियों, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखकर घुमाया हिलाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और यह ईएमएफ तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि ये कंडक्टर हिलता या घूमता रहे। जैसे ही आपका कंडक्टर हिलना या घूमना बंद हो जाएगा, इसमें ईएमएफ भी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मित्रों आपको? ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? बारिश आ गई, थोड़ा बारिश की आवाज़ आ रही है, माइक में आपको बारिश की आवाज़ आ सकता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि प्रथम नियम में जो उत्पन्न ईएमएफ हुआ, ईएमएफ वो किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है साथियों, ज़्यादा बड़ा है नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट है। अब हम बात कर लेते हैं ईएमएफ के बारे में, जो मैं आपको बोल रहा था। कंडक्टर में जो उत्पन्न ईएमएफ है उसको हम कैसे निकालेंगे साथियों? ठीक है, दोनों नियम होने के बाद हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो कंडक्टर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या होगा साथियों? फ्लक्स परिवर्तन पे आधारित होगा। मैंने बताया आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे आधारित होगा? फ्लक्स परिवर्तन पे आधारित होगा। जैसे कि जनरेटर में होता है। अल्टरनेटर में क्या होता है साथियों कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर रहेगा और आपका जो शाफ्ट है वो घूमता रहता है। अल्टरनेटर में कंडीशन क्या आ जाती है कि आपका जो शाफ्ट है उसको ये मान लो कि कांस्टेंट रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, तब भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। दोनों में सेम कंडीशन है। परंतु साथियों जो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर BLV, ये इसका सूत्र है। कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ का सूत्र ये आएगा, चालक में उत्पन्न ईएमएफ, चालक में उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या होता है? E बराबर BLV। तो साथियों यहाँ पर B क्या है ये आपको याद होना चाहिए, L क्या है, V क्या है। B तो है साथियों चुंबकीय फ्लक्स, B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। इसकी इकाई क्या है साथियों? वेबर। ये अवश्य याद होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है। L क्या है दोस्तों? ये है चालक की लंबाई,
इसमें मीटर में, ठीक है। और v क्या है यहाँ पर, कंडक्टर का वेग। v क्या है साथियों, चालक का वेग। वेग किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड में। ये इसका सूत्र है। अब इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ये ईएमएफ तभी उत्पन्न होगा जब कंडक्टर क्या होगा, फील्ड को लंबवत काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगा। अगर मान लो कि ये कंडक्टर 90 डिग्री ना होकर दूसरा डिग्री, कोई थीटा डिग्री हो, ऐसी स्थिति में ये सूत्र हमको लिखना पड़ेगा, E बराबर BLV साइन थीटा। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब ये तार चुंबकीय फ्लक्स को कब कहाँ पे काटेगा, लंबवत काटेगा फील्ड को। जब ये तार चुंबकीय क्षेत्र को अगर लंबवत काटेगा तब तो ये सूत्र लग गया। और अगर लंबवत की जगह वो पूछे कि किसी डिग्री पर काट रहा है तो ये लगा देंगे हम BLV साइन थीटा। लंबवत में BLV क्यों है साथियों, लंबवत आते 90 डिग्री हो गया, और साइन थीटा की जगह 90 लिखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए हमने ये सूत्र लगा दिया। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो फेराडे के हमने दोनों नियम कर ली, ये इंपॉर्टेंट है, जो फेराडे का फर्स्ट नियम है और सेकंड नियम है। जितने भी मोटर हैं, जनरेटर है, वो मैक्सिमम इसी पर आधारित है। आपको आगे समझ में आएगा, जब ये समझ में आ गया तो अब हम जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो वो इसी पर आधारित। ट्रांसफार्मर है, यहाँ हमने चुंबकीय करंट पढ़ा है तो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, और ये ट्रांसफार्मर वगैरह सब जो भी हैं वो सब भी फेराडे के नियम पर आधारित और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। और अब हम पढ़ेंगे साथियों सेल और बैटरी बाकी है, तो उस पर अगला टॉपिक में बनाएंगे और जनरेटर पे चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।